हे गाइस, ये मेरा पहला व्लॉग है, लाइक बहुत पहला व्लॉग। एंड एक्चुअली ये मेरा ट्राई है टू ट्राई समथिंग न्यू। और क्योंकि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर है। तो एटलीस्ट मैंने सोचा कि एटलीस्ट मैं कोई ऐसी चीज़ करूं जो कि मेरे कंट्रोल में हो, मेरे हाथों में हो। और आई गेस अगर मेरे को कुछ करना ही है तो आई गेस मेरे को कुछ करने का अपने पास एक मोटिव होगा, मेरे पास करने का एक रीज़न होगा। तो आई गेस उन चीज़ों से मेरा थोड़ा ध्यान भटक सकते हैं। पर मैं जनरली बोलूँ, मैं किसी चीज़ की कंप्लेन नहीं कर रहा, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। स्ट्रगल्स एंड लाइक हैप्पीनेस आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो मुझे इन बातों से कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, ये व्लॉग एक्चुअली इसलिए है कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो नई चीज़ क्या है। सो गाइस, आप को शायद पता ना हो, आपने मेरी प्रीवियस जो ये वीडियोस अपलोडेड है पहले से ही चैनल पे, उन्हें आप देख रहे होंगे। वो काफ़ी मतलब काफ़ी डिफरेंट लग रही होगी जो अभी मैं कंटेंट बना रहा हूँ। मैंने बहुत ट्राई किया पहले, कितनी बार मैंने इस चैनल पे कितने नए नए तरह के कंटेंट बनाने की सोची, पर एक्चुअली नथिंग वर्ड। सो आई गेस इसको मैं ट्राई करूँगा और अब देखते हैं क्या होता है। मुझे इससे पूरी होप है। सो एक्चुअली ये मेरी नई स्टार्ट जो है, इट इज़ रिलेटेड टू आर्ट। मतलब हाँ, मतलब मैं इसमें ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो है सिर्फ आर्ट से रिलेटेड होगी। इट्स फैमिली व्लॉगिंग चैनल, और फैमिली किस लिए वो भी बताऊंगा। तो ये वो सप्लाईज़ है जो मैंने मंगवाई थी। तो ये जैसो में अप्लाई करने के 3 ब्रशेज़ हैं, इन तीनों के डायमेंशंस अलग अलग हैं। सो यहाँ पे मेरे पास उसका पैक है, इसमें यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। सो आप देख सकते हो जो साइज़ 2 है वो 33 मिलीमीटर्स का है, और ब्रश 4 जो है वो 50 मिलीमीटर्स का है, और साइज़ 6 जो है वो 65 मिलीमीटर्स का है। और अगर आपको ये चाहिए तो आप अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हो। ब्रांड इज़ कीप स्माइलिंग जेसो ब्रशेस। हाँ, ये ब्रशेस स्पेसिफिकली जेसो अप्लाई करने के लिए होता है। कैनवस के ऊपर जो सबसे पहले प्राइमिंग होती है उसे जेसो कहते हैं। तो अगर आप चाहें तो ये ब्रश ख़रीद सकते हैं, वरना फिर आप नॉर्मल पेंट एप्लीकेशन के लिए भी इन ब्रशों को यूज़ कर सकते हैं। और स्पीकिंग ऑफ जेसो, तो इस चीज़ को कहते हैं जेसो। ये एक्रेलिक जेसो है, और हर एक आर्टिस्ट का ये लाइक गो टू थिंग होता है। आर्टिस्ट जो है इसे बहुत ही प्लेंटी ऑफ अमाउंट में यूज़ करते हैं। कितनी भी आप 3-4 क्या कहते हैं इसकी लेयर्स जो है वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैनवस पे अप्लाई कर दो तो कलर जो है काफ़ी निखर के आता है, मैंने सुना है। तो देखते हैं। और ये है कैनवस पे पेंटिंग जब आपकी फिनिश हो जाए तो उसको वार्निश करने के लिए ये है। ये एक्चुअली करता क्या है कि जब आप एक्रेलिक पेंट्स करते हो तो वो फ्लेक ना हो, या उसको किसी तरह का डैमेज ना हो, एक्सटर्नल डैमेज, या फिर मॉइस्चर वो आपकी पेंटिंग को अटैक ना करे, तो उसके लिए वार्निश है। ये ट्रांसपेरेंट है, आपकी पेंटिंग को इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ये यहाँ पे इस पर सब कुछ डायरेक्शंस हैं कि नॉन लीथल है, वाटरप्रूफ है, और क्या है, नॉन टॉक्सिक है, और ये क्या लिखा है, फास्ट ड्राइंग, ये जल्दी भी सूख जाता है, तो सूखने की टेंशन भी नहीं लेनी। और ये है एक्रेलिक कलर। ये एक्रेलिक कलर जो है मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, और ये 26 कलर्स हैं। ये हर एक की वॉल्यूम है, हर एक ट्यूब की वॉल्यूम है 15 मिलीलीटर। 15 मिलीलीटर इंटू 26, आप कैलकुलेट कर लो कि टोटल कितना मिलीलीटर्स होगा। ऑलराइट गाइस, और ये है पेंटर्स का ट्राईपॉड। अगर आप प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं या फिर बिगिनर के प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं तो फिर एक ट्राईपॉड तो होना चाहिए। ये है अडोर प्लस पिकोरा, इन दोनों के कोलैबोरेशन में बना क्या बोलते हैं इसे, या ट्राईपॉड, पेंटर्स ट्राईपॉड। और ये यहाँ खड़ा है, ये देख लो। ये मैंने एक्चुअली खोला था, अभी मैंने इसको यूज़ करके इसको बंद करके रख दिया। मैं अभी खोल के दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका स्ट्रैप खोल देते हैं। सो गाइस, ये देखो, ये दिखने में काफ़ी स्किनी सा है, काफ़ी बेडॉल सा दिखता है, पर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी ड्यूरेबल। और ये वो कैनवस है जिसमें मैं जेसो अप्लाई कर रहा था, इसकी प्राइमिंग कर रहा था।
तो मैंने एसी पे रख के किया है और अभी आपको दिखाता हूँ ये कितना ड्यूरेबल है। ये इस एक कैनवस का वेट आई गेस होगा, क्या होगा वेट, आधे किलो से तो थोड़ा सा कम होगा। मुझे ये इस कैनवस के ब्रांड का पता नहीं है क्योंकि ये कैनवस मुझे गिफ्ट किया गया था, मेरे भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मेरे ऐसे 2 कैनवस है मेरे पास, तो आई एम प्लानिंग टू डू समथिंग रियली गुड विद दिस कैनवस या सो ये प्राइमिंग कर दिया मैंने इसको क्या बोलते हैं, इस पर जैसो मैंने अप्लाई कर दिया है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिश आ रही है इसमें। रफ़ नहीं लग रहा, पहले से रफ़ नहीं लग रहा, और आई गेस कलर इस पर अच्छे से टिकना चाहिए। पेंट करूँगा तो ही पता लगेगा। सो यस गाइस, मतलब ये मेरा पहला स्टार्ट होगा इस व्लॉगिंग चैनल का। आर्ट से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आर्ट में मैं बहुत मतलब मैं खुद को माहिर नहीं मानूंगा, पर हाँ आर्ट्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही मैंने बहुत तरह की आर्ट्स बनाई है। मैं हमेशा सोचता था बचपन से कि मैं एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट बनूंगा, बड़ा नहीं तो एटलीस्ट एक एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट बन जाऊंगा, पर आई गेस हो नहीं सका। लाइफ सर्कमस्टेंसेस हमेशा आपके साथ नहीं देते आई गेस, तो पर उसका गम आपको होना नहीं चाहिए। लाइफ आपको कभी ना कभी किसी ना किसी डायरेक्शन में ले ही जाती है, फॉर गुड फॉर वर्स्ट, ये मोस्टली आप पे डिपेंड करता है और आपके सर्कमस्टेंसेस पे। पर कभी मैं ये कहूँगा कि कभी खुद के सर्कमस्टेंसेस को देख के दुखी मत हो, क्योंकि आगे लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होनी हैं जो कि आपको काफ़ी खुशियाँ देंगी, जैसे कि मेरे भी रीज़न है। सबसे पहले तो ये ब्लॉगिंग चैनल नहीं, सबसे पहले मेरी आर्ट, मेरा पैशन फॉर आर्ट, फिर दूसरा मेरी फैमिली, फिर फैमिली में मेरे मम्मी जो अब नहीं है, सॉरी, और फिर मेरे डैड और मेरा छोटा भाई, और अब मेरी लाइफ में है मेरी वाइफ, प्यारी वाइफ। ये उसका पोर्ट्रेट आप देख रहे हो, क्यूट सी मेरी वाइफ, और उसकी प्यारी प्यारी आंखों का पोर्ट्रेट, ये दोनों मैंने ही बनाए हैं, और मेरा बेटा अनंत। सो या ये आपको मैं पोर्ट्रेट्स भी दिखा दूँ। ये है मेरी वाइफ का पोर्ट्रेट, ये भी वाइफ का ही पोर्ट्रेट है, उसकी आइज़ का। वो एक तरह से मेरी तरफ देख रही थी, तो कैंडिड वे में मैंने इसकी फ़ोटो ले ली और उसी को ड्रॉ किया मैंने। और ये है अथीना का स्कल्पचर, उसकी पेंटिंग है। ये एक अंकल जी हुआ करते थे, गिलहरियों को दाना देते थे, तो ये उसकी पेंटिंग मैंने बनाई है। ये ऑरेंज वाला, ये वाला हैंड प्रिंट मेरी वाइफ का है। ये ब्लू वाला ऑफ कोर्स मेरा है, और ये छोटा सा जो फुटप्रिंट है वो मेरे बेटे अनंत का है। और वेल, ग्रैंड थेफ्ट ऑटो आने से पहले मेरा चैनल आ गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर इस होप में कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो आएगी और बहुत बड़ा इवेंट होगा, तो उस केस में मैंने ये पोर्ट्रेट बनाया था। पर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो आने का अभी तक कोई प्रूव ही नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं। अगर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नहीं आ सकती घर में, तो आर्ट बना के तो मैं उसे घर में रख ही सकता हूँ। सो आई गेस अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये बस स्टार्ट है, पर आई कैन प्रॉमिस कि आगे चल के बहुत सी सारी वंडरफुल चीज़ें हम इस व्लॉगिंग चैनल में करने वाले हैं, और आपको बहुत तरह के कंटेंट मिलेंगे मेरे साथ, मेरी वाइफ के साथ, मेरी फैमिली। नहीं, मैं जितना चाहूँगा कि मैं दिखा सकूँ मैं उतना ही दिखाऊँ, क्योंकि एज अ फैमिली मैन, एज अ गाय, मैं ये कोशिश करूँगा कि आप लोगों को भी कंटेंट मिले और मेरी प्राइवेसी भी सेफ रहे। And yeah, see you soon guys. Thank you so much, and please like, share and subscribe. Thank you so much. Goodbye guys. Take care.